का धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए कि जिस परमेश्वर ने हमें जिंदा और सही सलामत रखा है, ये दिन दिया है, मौका दिया कि उस महान परमेश्वर की इबादत कर सके। एक बार हम फिर से इकट्ठा हुए कि उस महान परमेश्वर की हम महिमा कर पा रहे हैं। और ये सच में अगर हम जिंदा हैं, सही सलामत हैं, तो ये उसकी महाकरुणा का फल है। हम एक वर्ष पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा भजन संहिता और 95 अध्याय के पहले पद को पढ़िए। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वरों से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। जी, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उस महान परमेश्वर की खिदमत कर सके। और जो मेरे साथ पार्टिसिपेट हुए हैं लाइव में, उस परमेश्वर का हम सब मिल के महिमा करेंगे। और इससे पहले मैं आराधना में चलूं, इससे पहले परमेश्वर की आराधना करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के समय के लिए। पिता परमेश्वर, जो आपने हमें जिंदा और सही सलामत रखा है, जिंदा के लिए इकट्ठे हुए पिता परमेश्वर, और जो मुझे लाइव देख पा रहे हैं पिता परमेश्वर, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जब हम तेरी आराधना करें पिता परमेश्वर, तेरी अगुवाई होने पाए। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, चाहते हैं प्रभु जी अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइएगा पिता परमेश्वर, और हम में से हर एक जन को देखने वाले और मुझे मिला के प्रभु हर एक जन को अपने सामर्थ्य से भरिएगा पिता परमेश्वर। और चाहते हैं प्रभु इस वर्शिप में पिता परमेश्वर, इस टाइम में पिता परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई और मदद करिएगा। हम एक एक प्रार्थना और दुआओं को तेरे हाथों में देते हैं सामर्थी परमेश्वर, और ये प्रार्थना पवित्र यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तो राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरे गुणगान, है तुझ सा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरे गुणगान, है तुझ सा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। यस लॉर्ड, तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। परमेश्वर है तू, जगुधारी है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह
कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अभी भी मुझ में सांस बाकी
बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। सच में पिता परमेश्वर, जब हम तेरे करीब बैठते हैं, जब हम तेरे पास बैठते हैं, तो उसी टाइम लगता है कि हम जिंदा हैं। अगर तू पिता परमेश्वर हमारे जीवन में ना हो ना पिता परमेश्वर, तो हम एक मुर्दे के समान हैं। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, हमें कुछ पल में नहीं, हमें कुछ समय में नहीं पिता परमेश्वर, वरन हमें अपने जीवन भर प्रभु तेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा चाहते हैं प्रभु हमारे साथ रहे। धन्यवाद 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 दे, धन्यवाद दे, अरे धन्यवाद दे उस परमेश्वर को। पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हे मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे बिना कुछ भी नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर हमारे बीच होए। ओ पिता परमेश्वर अगुवाई चाहते हैं, सामर्थी यहोवा परमेश्वर अगुवाई चाहते हैं। अपने रूह से भरे, अपने सामर्थ से भरे पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा परमेश्वर चाहते हैं प्रभु। जितने लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, चाहते हैं उन्हें बड़ी बरकत दे, उन्हें अगुवाई करे पिता परमेश्वर। चाहते हैं प्रभु जी तेरी आत्मा उतरने पाए, तेरी शामत उतरने पाए पिता परमेश्वर। मुझे नहीं पता पिता परमेश्वर कि लोग किस रीति से और कैसे हालातों से अपने घरों में गुजर रहे हैं। मुझे नहीं पता पिता परमेश्वर कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, तू तो सब जानता है, तू सब जानता है, तू हर एक बातों को जानता है, तू मनुष्य के हर एक बातों को जानता है। हे यहोवा परमेश्वर, चाहते हैं हर एक प्रार्थनाओं की तरफ अपने कान को लगाए। हे सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हर एक आंसुओं को आप पूछे। हे पिता परमेश्वर, चाहते हैं आज भी लोग जो तेरे वचनों से पीछे है पिता परमेश्वर, उसका विश्वास जब इन दिनों कमजोर है पिता परमेश्वर, चाहते हैं तेरी सामर्थ और तेरा वचन उनके जीवन में बहुतायत से काम करे। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर तेरा अनुग्रह मांगते हैं। ओ पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर तेरा अनुग्रह मांगते हैं। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर तेरा अनुग्रह मांगते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, ओ सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपसे प्रभु कि हम मुझे मिला के हम जितने लोग सच में जब हर दिन हर समय तेरे से बैठे रहते, तेरे पास बैठे रहते, तुझसे लिपटे रहते, तेरे वचनों में बढ़ते रहते पिता परमेश्वर चाहते हैं प्रभु वो तेरी उपस्थिति को महसूस करने पाए पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर चाहते हैं प्रभु हर एक के घर से एक एक बंधने खुलने पाए पिता परमेश्वर। जब लोग इन दिनों अपने घरों में है पिता परमेश्वर और हर एक परेशानियों से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, तो चाहते हैं उनकी सहायता और मदद करे यहोवा परमेश्वर। चाहते हैं उनके एक एक कमी घटी को पूरा करे पिता परमेश्वर। यहोवा जिंदा यहोवा परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तू वचन से जीवित रहेगा और सच में तेरा वचन लोगों को जीवन देता है। जिंदा यहोवा परमेश्वर, इन दिनों लोग जब परेशान है प्रभु, वो तमाम बीमारियों तमाम परेशानियों से जिंदा यहोवा परमेश्वर, तो चाहते हैं तेरा वचन लोगों को जीवित करे एक बार फिर से। लोग जब निराश हो रहे हैं प्रभु, तो लोग प्रभु तेरे वचन के द्वारा और मजबूत बने पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जब लोग निराश और हताश हो रहे हैं पिता परमेश्वर, तो लोग तेरे वचन के द्वारा आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हे यहोवा परमेश्वर, चाहते हैं मुझे मिला के हर एक जन को अपनी सामर्थ प्रकट करे प्रभु, और चाहते हैं प्रभु किसी भी रीति से किसी का भी विश्वास जाता ना रहे। जिंदा यहोवा परमेश्वर, हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, तू सामर्थी परमेश्वर है और हर एक बातें तेरे वश में है। अगर तू कह दे तो आंधियां आ जाए, अगर तू कह दे तो आंधियां रुक जाती है, अगर तू कह दे तो मुर्दे भी चल फिरते हैं। हे यहोवा परमेश्वर, आज उसी यीशु के नाम में मांगते हैं प्रभु,
मुझे और हर एक जो यहाँ पे तेरे साय में बैठा रहता है प्रभु, जब तुझे तेरी उपस्थिति में बैठा रहता है, तुझे बुलाता है, तुझसे बातें करता है पिता परमेश्वर, उनके परेशानियों की तरफ अपनी निगाहें करे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर वो किसी भी रीति से वो बैकस्लाइड ना हो, पीछे ना हो, उनके विश्वास कमजोर ना हो, पतरस की तरह ना बने पिता परमेश्वर कि वो लहरों को देखने लगे और वो अपनी विपत्तियों को देखने लगे और उसी में वो डगमगा जाए और उसी में वो गिर जाए, वरन पिता परमेश्वर वो सिर्फ अपनी दृष्टि को तुझ पर लगाए रहे। हे पिता परमेश्वर, क्योंकि हमें पता है कि तू हमारे हाथों को पकड़ के चलाता है और हर एक मुश्किलों में आगे बढ़ाता है। हे पिता परमेश्वर, और चाहते हैं प्रभु जैसे तू मूसा के संग रहता था पिता परमेश्वर, जैसे यहोशू के संग रहता था पिता परमेश्वर, जैसे तू योना के संग रहा पिता परमेश्वर, जैसे तूने तमाम बाइबल के अकॉर्डिंग सारी महिलाओं के साथ रहा पिता परमेश्वर, एस्तर के साथ रहा, दबोरा के साथ रहा, हन्ना के साथ रहा पिता परमेश्वर। हम में से हर एक जन जब ये वंडर वुमेन पेज पे लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, तो मैं सारी सिस्टर्स के लिए, सारे बहनों के लिए, सारे जो भी माताएं बहनें हैं सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं अपनी सामर्थ्य हाथ को बढ़ाए पिता परमेश्वर कि वो एक नई सामर्थ्य से खड़ी हो तेरी महिमा के लिए, नई सामर्थ्य से खड़ी हो तेरे वचनों का प्रचार करने के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि कोई भी जन कमजोर नहीं है, तुझ में वो जयवंत से भी बढ़कर है यहोवा परमेश्वर। चाहते हैं प्रभु जब इस मल्टीमीडिया के द्वारा पिता परमेश्वर, सोशल मीडिया के द्वारा पिता परमेश्वर, जब लोग तेरे वचनों का कलाम एक देश से दूसरे देश पे, एक नगर से दूसरे नगर पे, एक गांव से दूसरे गांव से, एक शहर से दूसरे शहर से, एक परिवार से दूसरे परिवार से पहुंचा रहे आपने एक ये माध्यम बनाया पिता परमेश्वर, तो चाहते हैं प्रभु हर एक जन के लिए ये आशीष का कारण हो, हर एक जन के लिए बचाव का कारण हो। जिंदा यहोवा परमेश्वर, चाहते हैं प्रभु हम में से हर एक जन को अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाए और छुए प्रभु, और एक बार फिर से मांगते हैं प्रभु कि हम तुझ में और बढ़ते जाए, क्योंकि हमें पता है पिता परमेश्वर कि तू हमारे संग है, और सच में जिसके साथ आप है पिता परमेश्वर उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हे पिता परमेश्वर, आगे के समय में जो आपने ठहराया पिता परमेश्वर, आपने इस काबिल समझा पिता परमेश्वर कि मैं तेरे कलाम को बांट सकूं पिता परमेश्वर, तो हम चाहते हैं पिता परमेश्वर अगुवाई करिएगा, मदद करिएगा पिता परमेश्वर। जब तेरे वचन को जब हम बताए पिता परमेश्वर, तो चाहते हैं प्रभु तेरे शब्द हो खुदावंद यीशु, और ये वचन प्रभु जी लोगों के जीवन में 30 गुना 60 गुना नहीं वरन 100 गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, चाहते अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाए पिता परमेश्वर, और चाहते हैं प्रभु जी तेरे वचन एक तेज की मानिंद, एक दो धारी तलवार के मानिंद निकले प्रभु, कि जब लोग सुने प्रभु जी और उनका जीवन बचाया जाए, तेरा वचन उनके जीवन में काम करने पाए। जिंदा यहोवा परमेश्वर, हम आगे के समय को, हर एक प्रार्थनाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आगे के वचन को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और ये प्रार्थना अपने पवित्र यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर का एक बार फिर से कि जिस परमेश्वर ने हमें जिंदा और सही सलामत रखा है। मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ शेयर करूंगी, और जब ये हम लोग जब ये पेज ज्वाइन किया है वंडर वुमेन का, तो मैं आपको बताना मांगती हूँ कि परमेश्वर ने हर एक बहनों को, हर एक स्त्रियों को उसने इसलिए सृजा है कि सब उसकी मिल के उसकी महिमा कर सके, उसका गुणानुवाद कर सके, उस परमेश्वर की तारीफ कर सके, उस परमेश्वर की प्रशंसा कर सके। और जब हम में से बहुत से लोग ऐसे मेरी तरह और भी बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, जो उनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकती, मैं आपको बताऊं परमेश्वर बहुत सामर्थी है, परमेश्वर बहुत सामर्थी है, और परमेश्वर का वचन भी बहुत सामर्थी है, और जिसको परमेश्वर चुन लेता है तो उसे छोड़ता नहीं है।
उसे छोड़ता नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको ठहराया है कि आप परमेश्वर का कलाम बांटे, तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपके साथ रहेगा और परमेश्वर उस वचन से आपको और बहुत अवश्य आशीष देगा। और यही नहीं, आपके द्वारा बहुत से लोग छुड़ाए जाएंगे। परमेश्वर ने हमें से हर एक जन को सृजा है अपनी महिमा के लिए। और जब तक हम और आप और जो बहनें ये समझती हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं उनको बताऊँ कि जिंदा परमेश्वर जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है और जो इस पृथ्वी में रहने वाली सारी चीज़ें हैं, परमेश्वर ने उसे बनाया है, तो वो परमेश्वर आपको भी बनाया है। आपको वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, वरन जैसे जैसे वो आपको आज्ञा देता है, हमें हियाब के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ना है। मैं बाइबल की कुछ ऐसी लेडीज़ थी, महिलाएं थी, जो कि उनको लगता था कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे लिए मुश्किल है ये काम, मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिनके साथ परमेश्वर रहता है, उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता, उनके लिए कोई भी मुश्किलें नहीं होती हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहता है। और बाइबल में लिखा है कि जिसकी तरफ यहोवा है उसका विरोधी कौन हो सकता है। हम जितनी भी बहनें हैं, हम परमेश्वर की एक प्रिंसेस हैं। हमारा बाप राजा है और एक प्रिंसेस, उसके बाप जब राजा होते हैं तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, किसी चीज़ की घटी नहीं होती। मैं आपको बताऊं कि वो परमेश्वर हमारा राजा है और हम जब प्रिंसेस हैं तो परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का सामर्थी हाथ हमारे ऊपर है। और क्यों? क्योंकि उसने हम में से हर एक जन को इसलिए सृजा है कि हम इसकी महिमा कर सके, उसकी इबादत कर सके। जब आप यकीन जानिए, जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे होते हैं तो आप अपने साथ बाइबल ज़रूर लेके बैठिए, क्योंकि कुछ ऐसे पद होते हैं जो कि आप जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर काम करता है। क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग लिखा है, जब यूहन्ना पढ़ेंगे कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जब आप बाइबल लेके, जब आप कभी भी चर्च में जाइए, जब कभी आप सभा में बैठते, जब आप किसी भी पास्टर की मैं बात कर रही हूँ, आप जब किसी भी प्रभु के दास के वचन को सुनते हैं तो आप कोशिश करिए कि अपने पास बाइबल रखिए। मैं आपके साथ एक वचन शेयर करूँगी सबसे पहले, और जो आपको मिलेगा इब्रानियों और 11 पद में। मेरे साथ हर एक जन निकाल ले। इसमें बहुत बड़ी बात है, जो कि परमेश्वर ने एक ऐसी स्त्री थी जिसको परमेश्वर ने यूज़ किया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी सामर्थ बढ़ाई, जो परमेश्वर के लिए एक सच में वंडर वुमन बन गई। मैं सच में बात कर रही हूँ सारा की। सारा एक ऐसी फीमेल लेडीज थी जो कि 99, जो कि बहुत से, उसका जो पति था वो और सारा और वो दोनों को शादी किए बहुत दिन हो गए, लेकिन उनके कोई निज पुत्र नहीं थे, कोई भी उनके संतानें नहीं थी। और अब्राहम से तो परमेश्वर ने इतना वादा किया था कि मैं तुझे इतना पुत्र दूंगा जो कि आकाश के तारों के समान होंगे। लेकिन उनकी जो आयु थी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, मतलब वो उनके एज ऐसी नहीं रह गई थी कि वो बच्चा उत्पन्न कर सके। लेकिन जब प्रभु के दास आते हैं और अब्राहम को बुलाते हैं, अब्राहम से बोलते हैं कि देख, बसंत ऋतु में जब मैं अगले साल आऊँगा तो तेरी बीबी को, सारे को पुत्र होगा। उसने सोचा, मन ही मन सोचा कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, ये तो मुश्किल लग रहा है। क्योंकि उसको पता था कि वो कोई भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, या उसकी बीवी कोई भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। लेकिन आप जब इस वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों और 11:11 में लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। और
जब उसने ये विश्वास किया कि प्रभु ने कहा है कि मेरे लाइफ में ऐसे संतान होंगे, तो पहले उसका विश्वास कमजोर हुआ। वो मरी मन हंसने लगी, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन जब उसने ये विश्वास किया कि नहीं, सच में जब परमेश्वर ने मुझसे कहा है तो ये मेरे लिए होगा, उसने फर्स्टली क्या किया, बिलीव किया उस वचन पे, उसके बोलने वाले पे विश्वास किया कि जिस परमेश्वर ने मुझसे कहा है सच में उसके संतान होंगे। और जब उसने जब विश्वास किया तब उसके साथ अद्भुत काम हुआ। मेरे साथ एक आगे चलिएगा, उत्पत्ति 21 अध्याय के 1 और 2 पद को हम पढ़ेंगे इसको। उसमें बहुत ही अच्छी बात लिखी है, लिखा है, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वाओ, ये ऐसे ही नहीं हुआ, क्योंकि अब्राहम के लिए भी ये इम्पॉसिबल था और सारा के लिए भी ये इम्पॉसिबल था, लेकिन पॉसिबल करने वाला परमेश्वर उनके साथ था और परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से उनके जीवन में काम किया। जब उसने ये विश्वास किया तो ठीक उसी समय में क्या हुआ कि जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था, उसकी सुधि लिया था, वो एक पुत्र जनी। और जब इसी के हम 18 और 18 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। सच में जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि देख अब्राहम, मैं तो तुझे आशीष देने पे हूँ, तुझे इतना आशीष दूंगा कि तू आकाश के तारों के समान हो जाएगा, तो यकीन जानिए जब परमेश्वर कोई प्रतिज्ञा करता है, जब परमेश्वर कोई वाचा बांधता है, जब परमेश्वर कोई प्रॉमिस करता है तो परमेश्वर वो पूरा भी करता है। और सच में जब अब्राहम और सारा ने विश्वास किया तो परमेश्वर के बड़े बड़े